दोस्तों, क्या अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ने वाली है? जंग वैसे चल रही है, जंग बंदी के नाम पर एक दूसरे पर वार तो हो ही रहा है, मगर एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान के साथ एक तारीखी अमन मुआहदा मंजूर हो चुका है और बहुत जल्द इस पर दस्तखत भी होने वाले हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि इसी मुआहदे की वजह से उन्होंने ईरान पर होने वाले फ़ज़ाई हमले आखिरी मिनट पर रोक दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने इस दावे को झूठ का पुलिंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। तेहरान का कहना है कि अमेरिका लालच में आकर आखिरी वक्त पर नए डिमांड्स सामने ले आया, जिसकी वजह से बातचीत नाकाम हो गई। बात यहां खत्म नहीं होती। दुनिया को हिला देने वाली खबर यह है कि आबनाए हुर्मुज़, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया है, जो ईरान के लिए तुरुप का पत्ता है। जी हां, वो रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है अब ब्लॉक हो चुका है। आखिर पस पर्दा क्या चल रहा है? क्या ट्रंप मिड टर्म इंतखाबात जीतने के लिए झूठा दावा कर रहे हैं, या ईरान दुनिया से कोई बड़ी हकीकत छुपा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, व्हाट नेक्स्ट? अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले बात करते हैं वाशिंगटन की, जहां सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ये ऐलान करके सबको हैरान कर दिया कि अमन मुआहदा मंजूर हो चुका है। ट्रंप का मौक़िफ़ यह है कि वो ईरान के साथ जंग नहीं चाहते, बल्कि एक ऐसी डील चाहते हैं जो हमेशा के लिए खित्ते में अमन कायम करे। उन्होंने दावा किया कि दस्तखत की तारीख और जगह का ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। लेकिन माहिरीन का कहना है कि इस दावे के पीछे असल कहानी कुछ और है। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं और अमेरिकी अवाम किसी नई और महंगी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ट्रंप पर अपनी ही अवाम और अपोजिशन की तरफ से शदीद दबाव है कि वो ईरान के साथ कशीदगी को ख़त्म करे। ऐसे में इलेक्शन से ठीक पहले अमन मुआहदे का ये दावा ट्रंप को अपने वोटर्स के सामने एक हीरो बनाकर पेश कर सकता है। लेकिन क्या यह डील वाकई हकीकत है या सिर्फ एक इंतखाबी स्टंट है? अब कहानी का दूसरा रुख देखिए। तेहरान से जैसे ही ईरानी वजारत खारजा का बयान सामने आया तो उसने ट्रंप के दावे की धज्जियां उड़ा दी। ईरान का कहना है कि अमन मुआहदे का बुनियादी मतन तकरीबन फाइनल हो चुका था और दोनों ममालिक एक पेज पर आ रहे थे, लेकिन ऐन उस वक्त जब मुआहदे पर दस्तखत होने वाले थे, अमरीकी इंतज़ामिया ने अपनी रिवायती लालच का मुजाहरा कर दिया। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने आखिरी लम्हात में कुछ ऐसे नए और सख्त मुतालबात मेज़ पर रखे जो ईरान की खुदमुख्तारी के खिलाफ थे। ईरानी हुक्काम का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर दबाव में आकर इन नई डिमांड्स को तस्लीम नहीं करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो डील ट्रंप के नज़दीक मंजूर हो चुकी थी, वो ईरान के नज़दीक टूट चुकी है। लेकिन इस पूरे तनाज़े का सबसे ख़तरनाक पहलू पॉलिटिकल बयानात नहीं, बल्कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का बंद होना है। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये खलीज फारस का वो तंग रास्ता है जहां से रोज़ाना करोड़ों बैरल खाम तेल दुनिया भर में जाता है। जापान, चीन, भारत और यूरोप के कई ममालिक का दारोमदार इसी रास्ते पर है। ईरान पहले भी कई बार धमकी दे चुका था कि अगर इस पर हमला हुआ या उसका तेल रोका गया तो वह हुर्मुज़ को बंद कर देगा। और अब जब मुज़ाकरात तातुल का शिकार हुए तो हुर्मुज़ को बंद कर दिया गया। इसका नतीजा क्या होगा? आलमी मार्केट में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, पेट्रोल महंगा होगा और दुनिया भर में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना किसी के बस में नहीं होगा। ये ईरान का अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को एक खुला चैलेंज है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा? व्हाट नेक्स्ट? माहिरीन के मुताबिक अब सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। पहला, खुफिया सिफारतकारी, यानी मुमकिन है कि मिड टर्म इलेक्शन के दबाव में ट्रंप इंतजामिया बैकडोर चैनल्स के जरिए ईरान से दोबारा राब्ता करे और इन नए मुतालबात को वापस ले ले ताकि डील बचाई जा सके। और दूसरा, महदूद फौजी कार्रवाई। अगर आबनाए हुर्मुज़ तवील अरसे तक बंद रही तो अमेरिका, बरतानिया और उनके इत्तेहादी बहरी रास्ते को ज़बरदस्ती खोलने के लिए ईरान के साहिली ठिकानों पर फ़ज़ाई या समुद्री हमले कर सकते हैं। और तीसरा, मुकम्मल जंग, सीधे जंग। ये वो बदतरीन मंजर है जिसका खौफ पूरी दुनिया को है। अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो ये खित्ता एक ऐसी हौलनाक जंग में चला जाएगा जिसके असरात वाशिंगटन से लेकर तेहरान और पूरी एशिया पर पड़ेंगे। तो दोस्तों, अमेरिका और ईरान का ये बहरान
اب صرف 2 ملکوں کا معاملہ نہیں رہا، بلکہ یہ پوری دنیا کی معیشت اور امن کا مسئلہ بن چکا ہے۔ آپ کے خیال میں اس پوری صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ٹرمپ کا امن کا دعویٰ سچ تھا، یا ایران کا یہ کہنا درست ہے کہ امریکی لالچ ہے؟ اور کیا آبنائے ہرمز کی بندش دنیا کو تیسری جنگ عظیم کی طرف لے جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ایسی ہی گہری سیاسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور دیکھیے گلوبل سیناریو اینڈ وار اپ ڈیٹ پر خصوصی پیشکش بیونڈ بارڈرز روزانہ رات 9:30 بجے منصف ٹی وی پر۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، آداب۔